आगे बढ़ते हैं, खबर छत्तीसगढ़ से। झीरम नरसंहार पर सियासत लगातार जारी है। अब मामले में नार्को टेस्ट की मांग हो रही है। ये मांग तेज हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी जो बयान देते हुए कहते हैं कि भूपेश और कवासी का नार्को टेस्ट हो, बीजेपी के सीनियर नेताओं का भी टेस्ट हो। जांच आयोग चेयरमैन को पत्र लिखा, समन जारी करने का आग्रह किया गया है। झीरम घाटी नरसंहार 25 मई 2013 की वो तारीख जब एक साथ कांग्रेस के फ्रंटलाइन लीडर्स को नक्सलियों ने मार गिराया था। इस हमले में महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल जैसे तमाम नेताओं की जान गई थी। तो एक बड़ा नरसंहार, सियासत उस पर लगातार जारी है और अब नार्को टेस्ट की मांग उठ रही है। झीरम घाटी जघन्य हत्याकांड जांच आयोग जो बनी है, उसके जो अध्यक्ष जी को एक पत्र सबूत, तथ्यों, साक्ष्यों के साथ दिल्ली आज भेजा है और मैंने उनसे अनुरोध किया है कि इस पत्र को, इस आवेदन को संज्ञान लेके इसमें जो सबूत है उसको संज्ञान में लेकर के तत्काल सम्मन जारी करें। और उसके अलावा मैंने पत्र में अन्य जो बड़े नेता हैं उनका भी नार्को टेस्ट करने की मांग की है। तो देखिए, झीरम कांड आखिर क्या है जिस पर सियासत तो तभी से हो रही है, लेकिन नार्को टेस्ट की मांग उठ रही है। जल्दी से एक नजर डाल लीजिए। 25 मई 2013 जब झीरम कांड हुआ था, जब कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई थी और सुकमा से जगदलपुर जब ये परिवर्तन यात्रा लौट रही थी, इसी दौरान घाट लगाकर बैठे नक्सलियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप समेत 30 से ज्यादा लोगों की जान इस नरसंहार में गई थी। पूर्व राज्य मंत्री महेंद्र कर्मा, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल, इन सभी ने अपनी जान गंवा दी थी इस नरसंहार में। और अब नार्को टेस्ट की मांग उठाई गई है कांग्रेस के एक प्रवक्ता की ओर से। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अनंत शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनंत, अब सियासत तो हालांकि 2013 से ही हम इस मामले में देख रहे हैं, थमी तो है नहीं वो, लेकिन अब इस पूरे मामले में कांग्रेस के ही एक नेता नार्को टेस्ट की मांग उठा रहे हैं। क्या वजह है इसके पीछे? बिल्कुल जया, देखिए 12 साल बीत चुके हैं इस पूरी घटना को लेकर और इस पूरी घटना का सच पूरा देश जानना चाहता है और देश ही नहीं, छत्तीसगढ़ के लोग भी इसमें इसका सच जानना चाहते हैं। लेकिन देखिए, इसी बीच अगर मैं पिछले दिनों की बात करूं तो जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ में दौरा हुआ था और उन्होंने झीरम कांड के पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के सीनियर नेताओं पर बड़े आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि इसमें कांग्रेस का हाथ है और भूपेश बघेल भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल हैं। उन्होंने सीधा आरोप जांजगीर से लगाया था। जनादेश परब छत्तीसगढ़ सरकार मना रही थी और लेकिन इस बीच देखिए, इस पर राजनीति होती है, लेकिन मामला कुछ दिन ही होता है, शांत होता है और फिर से एक बार झीरम कांड का जो ये जन है वो निकल चुका है। क्योंकि जिस तरीके से देखिए, पीसीसी प्रवक्ता जो हैं विकास तिवारी, उन्होंने इस पूरे जांच आयोग के जो चेयरमैन हैं सतीश अग्निहोत्री, उन्हें पत्र लिख दिया है और इस पे तमाम नेताओं की नार्को टेस्ट की वो बात कर रहे हैं। लेकिन नार्को टेस्ट की वो बात अपने ही पार्टी के सीनियर लीडरों की भी कर रहे हैं। भूपेश बघेल, कवासी लखमा समेत और कई अन्य नेता, जिसमें बीजेपी के भी सीनियर लीडर जो हैं वो शामिल हैं, उनकी भी वो नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। लेकिन अपनी ही पार्टी के नेताओं की पूरे मामले में नार्को टेस्ट करने की मांग को लेकर अब कांग्रेस पार्टी में जो सियासी उठापटक है वो काफी तेज हो चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से देखिए, लगातार अब बवाल इसमें देखने को मिल रहा है और साफ तौर पर देखिए, एक तरीके से अपने ही पार्टी के नेताओं की वो नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं। ये वही नेता हैं जो लगातार लोगों के बीच जब जाते हैं तब झीरम कांड को लेकर कई बड़े आरोप दूसरे अन्य लोगों पर लगाते नजर आते हैं। लेकिन आज नार्को टेस्ट की जो बात हो रही है वो अपने ही पार्टी के बड़े नेताओं के लिए विकास तिवारी कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा इन सभी चीजों को लेकर। पत्र तो उन्होंने दिल्ली भेज दिया है, अब इस पे जांच आयोग का अगला कदम क्या होगा, वो इस पूरे मामले पर क्या कहते हुए नजर आएंगे और कांग्रेस के सीनियर नेता इस मामले पर क्या कहते हैं, ये भी देखने वाली बात निश्चित तौर पर, क्योंकि बीजेपी तो देखिए अभी तक निशाना साध ही रही है इस मामले को लेकर, लेकिन कांग्रेस के ही अंदर बैठे एक नेता अपने ही शीर्ष नेतृत्व पर, अपने ही बड़े नेताओं को लेकर अगर नार्को टेस्ट की मांग करेंगे तो फिर आगे रिएक्शन क्या आएगा, ये देखने वाली बात। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।